परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ लोअर पीसीएस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा जूनियर असिस्टेंट लेखपाल भर्ती और टेट तथा सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस भाग में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, प्रमुख खनिज भंडार और उत्पादक शीर्ष राज्य, रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख बंदरगाह, भारत के उद्योग, भारत की जनजातियां, भारत और अंटार्कटिका, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य तथा भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के भूगोल का भाग 2। सबसे पहले आइए भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी पर निर्मित है और इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होते हैं। दूसरा है ब्यास परियोजना जो कि पोंग बांध निर्मित किया गया है। ये ब्यास नदी पर है और इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होते हैं। इंदिरा गांधी नहर, तो दोस्तों ये ब्यास और सतलज के संगम पर निर्मित है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं चंबल परियोजना, ये चंबल नदी पर निर्मित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है और इससे चंबल परियोजना से दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर है जिससे पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को लाभ मिलता है। हीराकुंड बांध दोस्तों ये महानदी पर स्थित है और इससे ओडिशा जो है लाभान्वित होता है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड को ये परियोजना लाभान्वित करती हैं। कोसी परियोजना कोसी नदी पर निर्मित है, बिहार और नेपाल इससे जो है लाभ प्राप्त करते हैं। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों को ये लाभ देती है ये परियोजना। और एक महत्वपूर्ण देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर निर्मित है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। गंडक नदी दोस्तों ये गंडक परियोजना गंडक नदी पर है और बिहार और नेपाल इससे जो है लाभान्वित होते हैं। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर निर्मित है और इससे पश्चिम बंगाल जो है लाभान्वित होता है। काकरापार परियोजना तापी नदी पर निर्मित है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है। और तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश को इससे लाभ होता है। उकाई परियोजना दोस्तों कई बार पूछा गया है, उकाई परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात इससे लाभान्वित होता है। और मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर कर्नाटक जो है इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। पोंचम पांडु श्री राम सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर और तेलंगाना इससे लाभान्वित होता है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र लाभान्वित होते हैं। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना दोस्तों चेनाब नदी पर है और इससे जम्मू और कश्मीर को लाभ होता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर लाभान्वित होते हैं। सरहिंद नहर परियोजना ये सतलज नदी पर है, पंजाब में। और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध परियोजना जो है ये चंबल नदी पर निर्मित है, राजस्थान लाभान्वित होता है। गांधी सागर ये चंबल नदी पर निर्मित है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर निर्मित हैं, राजस्थान को लाभान्वित करते हैं। और गांधी सागर चंबल नदी पर इससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है और इससे जो कर्नाटक लाभान्वित होता है दोस्तों। और देखिए बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक में।
हसदेव बंगो परियोजना हसदेव नदी पर है छत्तीसगढ़ में। और शारदा सहायक परियोजना शारदा और गोमती नदियों पर, शारदा गोमती सई और उत्तर प्रदेश राज्य जो है इससे जो है लाभान्वित होता है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। और इसी प्रकार देखिए आपका कंगसावती परियोजना दोस्तों, ये कंगसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल इससे जो है लाभान्वित होता है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक में। भीमा परियोजना पावना और कृष्णा नदियों पर है और महाराष्ट्र को इससे लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक लाभान्वित होता है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तराखंड इससे लाभान्वित होता है। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है और इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और ये दोस्तों इंडिया मिनरल ईयरबुक 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। देखिए बॉक्साइट खनिज के उत्पादन में बॉक्साइट खनिज के भंडारण में जो शीर्ष राज्य है वो उड़ीसा है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर गुजरात है। कोयला में झारखंड प्रथम स्थान पर है, उड़ीसा दूसरे पर और छत्तीसगढ़ तीसरे पर। ग्रेफाइट में दोस्तों ग्रेफाइट के भंडारण में अरुणाचल प्रदेश पहले पर, जम्मू कश्मीर दूसरे और उड़ीसा तीसरे पर है। लौह अयस्क यानी हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार में उड़ीसा पहले पर, झारखंड दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे पर है। मैग्नीज अयस्क में उड़ीसा पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। कच्चा तेल या क्रूड ऑयल में दोस्तों असम का स्थान पहला है भंडारण में, गुजरात दूसरे पर और राजस्थान तीसरे पर है। नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि असम में भंडारण की दृष्टि से असम पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे पर है। ताम्र अयस्क यानी तांबे के अयस्क में जो है भंडार की दृष्टि से राजस्थान पहले, झारखंड दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। स्वर्ण के भंडार की दृष्टि से कर्नाटक पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। चांदी दोस्तों चांदी अयस्क के भंडारण में राजस्थान पहले, झारखंड दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे पर है। लौह अयस्क यानी मैग्नेटाइट इसके भंडारण की दृष्टि से कर्नाटक प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। और हीरा के भंडारण की दृष्टि से भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। भारत के प्रमुख या शीर्ष खनिज उत्पादक जो राज्य हैं उनका क्रम देखते हैं। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा पहले, झारखंड दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर। कोयला में छत्तीसगढ़ प्रथम, उड़ीसा द्वितीय और झारखंड तीसरे स्थान पर है। ताम्र अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम, राजस्थान द्वितीय और झारखंड तीसरे स्थान पर है। हीरा उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान है। स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक पहले और झारखंड दूसरे स्थान पर है। ग्रेफाइट उत्पादन में ओडिशा आपका पहले, झारखंड दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर है। और इसके अलावा लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा पहले पर, छत्तीसगढ़ दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर। मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, महाराष्ट्र दूसरा और उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। कच्चा तेल राजस्थान पहले स्थान पर उत्पादन में है, गुजरात दूसरे और असम का स्थान तीसरा है। और प्राकृतिक गैस उत्पादन में असम पहले, त्रिपुरा दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। और चांदी आप जानते हैं प्राचीन काल से ही चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता रहा है, राजस्थान पहले और कर्नाटक दूसरे स्थान पर है चांदी उत्पादन में। आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग यानी परिवहन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई में महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में, तीसरे पर राजस्थान, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर गुजरात में है। देखिए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है और बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में महाराष्ट्र जो है 38,999 किलोमीटर, दूसरे पर कर्नाटक 19,521 किलोमीटर, तीसरे पर गुजरात 17,201 किलोमीटर और चौथे स्थान पर राजस्थान है 15,085 किलोमीटर, पाँचवें पर आंध्र प्रदेश 13,604 किलोमीटर है। सड़क परिवहन के बाद रेल परिवहन की बात करें तो दोस्तों देखिए, रेल परिवहन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारत में दोस्तों देखा जाए तो 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। एक तो है बड़ी रेलवे लाइन जो कि ब्रॉड रेल लाइन है, 1.676 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। मीटर लाइन की चौड़ाई 1 मीटर होती है और छोटी लाइन या नैरो गेज जो होता है 762 मिमी या 610 मिलीमीटर जो है इसका छोटी लाइन की चौड़ाई होती है। अब आइए देखते हैं रेलवे जोन और उनके मुख्यालय के बारे में। दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन हैं। आइए देख लेते हैं 18 रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। देखिए, मध्य रेलवे जिसको सेंट्रल रेलवे कहा जाता है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी रेलवे या ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उत्तर पूर्वी रेलवे जोन जो है NER जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NEFR का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में है। पूर्वी मध्य रेलवे दोस्तों ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे NWR का मुख्यालय जयपुर में है और इसके अलावा दोस्तों देखिए, पूर्वी तटवर्ती रेलवे इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है NCR और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे यानी सदर्न वेस्टर्न रेलवे हुबली कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। दक्षिणी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय बिलासपुर में है और कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में इसका मुख्यालय है। 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे है, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। तो ये थे भारत के प्रमुख रेल जोन और उनके मुख्यालय। देखिए दोस्तों, गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म जो है 1355.40 मीटर, ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है और भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान जो कि 5 अप्रैल 2016 है, लेकिन ये वेब 5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है और इसको ट्रेन 18 कहा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई है और भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों वायु परिवहन के बारे में जानते हैं। भारत में पहली हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद अब प्रयागराज से नैनी के बीच संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था और ये प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंध करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीन फील्ड विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। तो दोस्तों ऐसे हवाई अड्डे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहलाते हैं जो सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी से बनते हैं। आइए देखते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है।
छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयंबटूर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। और मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में स्थित है। और देखिए दोस्तों, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका बंगलुरु में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। और देखिए, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। आइए दोस्तों, भारत के प्रमुख नेशनल वाटरवेज यानी राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी नेशनल वाटरवेज संख्या 1 ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा है और इसकी स्थापना 1986 में की गई। और ये गंगा नदी का जो है दोस्तों, गंगा नदी का नेशनल या राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेशनल वाटरवे संख्या 2 ये सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर लंबा है। 1988 में ये स्थापित किया गया। नेशनल वाटरवेज संख्या 3 ये कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में है, 205 किलोमीटर, 1993 में स्थापित किया गया। नेशनल वाटरवे संख्या 4 काकीनाडा से मरक्कानम ये गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र में 1078 किलोमीटर, 2008 में स्थापना हुई इसकी। और दोस्तों, नेशनल वाटरवे संख्या 5 जो है ये गेवन खली तलचर पारादीप पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 2008 में इसकी स्थापना हुई। और नेशनल वाटरवे संख्या जो 6 है दोस्तों, ये लखीमपुर भंगा, इसका जो लंबाई है 121 किलोमीटर, 2016 में ये स्थापित हुआ। आइए अब जानते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। देखिए दोस्तों, कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह ये हुगली नदी में है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई जो बंदरगाह है ये बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु राज्य में। और मुंबई बंदरगाह अरब सागर में है, महाराष्ट्र में। विशाखापत्तनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। कोचीन बंदरगाह दोस्तों अरब सागर में केरल में स्थित है। पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में ओडिशा राज्य से संबंधित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु का बंदरगाह है। मर्मुगोवा तो ये अरब सागर में गोवा का बंदरगाह है। कांडलापत्तन जो है ये अरब सागर में गुजरात में स्थित है। नहवा सेवा ये अरब सागर की तरफ है, महाराष्ट्र में। और न्यू मंगलौर जो है जो पोर्ट है ये अरब सागर में स्थित है, कर्नाटक में। और एन्नोर पोर्ट ये बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड या शिप रिसाइकलिंग यार्ड जो है अलंग गुजरात में स्थित है। आइए भारत के उद्योगों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है और आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी नामक स्थान पर स्थापना के साथ हुआ। और 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के साकची, जिसको वर्तमान में जमशेदपुर कहा जाता है, यहाँ पर टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयों के बारे में। दोस्तों, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में स्थापित हुआ, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में साकची झारखंड में की गई। और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1923 में भद्रावती कर्नाटक में की गई।
राउरकेला इस्पात कारखाना जो है 1959 में स्थापित हुआ, राउरकेला ओडिशा में। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में भिलाई में। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना दोस्तों 1959 में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तो ये देखिए राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये कारखाने स्थापित किए गए। इसके अलावा दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये आपका 1964 में बोकारो झारखंड में स्थापित किया गया। सलेम इस्पात कारखाना 1972 में सलेम तमिलनाडु में। और विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना 1971 में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना 1971 में हासपेटे कर्नाटक में स्थापित किया गया। आइए लौह इस्पात उद्योग के बाद एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में स्थापित किया गया था। और 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को की स्थापना हुई। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियों के बारे में आइए जान लेते हैं। बाल्को, जिसको भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहा जाता है, ये कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र इसके प्रमुख केंद्र हैं। और बाल्को की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये दामनजोड़ी ओडिशा में फ्रांस के सहयोग से इस कंपनी की स्थापना की गई। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंडाल्को, ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना यूएसए के सहयोग से हुई। और इंडाल्को इसके ये जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवाय केरल में इसके प्रमुख केंद्र हैं। कनाडा के सहयोग से इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना हुई थी। माल्को की स्थापना दोस्तों चेन्नई, मेट्टूर और सलेम तमिलनाडु में इसके केंद्र हैं, इटली के सहयोग से की गई। और वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी ये झारसुगुड़ा ओडिशा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। भारत का तीसरा महत्वपूर्ण उद्योग देखिए सूती वस्त्र उद्योग है। और सूती वस्त्र उद्योग बहुत बड़ी संख्या में ये रोजगार प्रदान करता है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो कि असफल रही थी। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में बम्बई में कावसजी नानाभाई डाबर द्वारा स्थापित किया गया। और दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, भारत में पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इसका जो है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट का हैली नेशनल पार्क था। और भारत में सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और बाघों के संरक्षण और उनके जो है प्रजनन तथा संवर्धन को बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब आइए भारत की जनजातियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो है भारत की जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। और भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आइए भारत और अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। याद रखिएगा, ये यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। और भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में किया था। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती जो है वो लार्समैन हिल्स क्षेत्र में स्थित है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य और उनकी अवस्थिति। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में है। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कर्नाटक राज्य में स्थित है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है और पलामू अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। डलमा या दलमा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका झारखंड में स्थित है और इसी तरह हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य भी झारखंड में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है दोस्तों और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान राज्य में है और सरिस्का के बारे में आप जानते हैं सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो है स्थित है और बोरीवली यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा राज्य में स्थित है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है और मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में और पराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। दम्फा अभयारण्य मिजोरम में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में। और देखिए दोस्तों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। और देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। नागरहोल जिसका नाम अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है ये कर्नाटक में है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। और भगवान महावीर या मोल्लेम वन्यजीव अभयारण्य ये गोवा में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, भारत के भूगोल के इस वीडियो में जो अंतिम वीडियो है इसमें लास्ट में आइए देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें सेंटलीज, ओंगे, जारवा, शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में कुरुम्बा, कनिकरन, टोडा और कोटा जनजातियां। आंध्र प्रदेश में देखिए चेंचू, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा और येनाडी जनजातियां। तेलंगाना में कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया और गडाबा जनजातियां ये तेलंगाना में पाई जाती हैं। पंजाब में सांसी। केरल में मलयन, पुलेया, कुरुमन, उराली और कादर जनजातियां निवास करती हैं। कर्नाटक में देखिए पारधी, यारावा और नैकदा जनजातियां हैं। गुजरात में भील, चारण और कोली। और महाराष्ट्र में देखिए भील, धनवार, कोली, वर्ली और गोंड जनजातियां महाराष्ट्र में निवास करती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान में कई जनजातियां हैं दोस्तों। भील, मीणा, गरसिया, सहरिया, कोली और डमोर जनजातियां ये राजस्थान में हैं।
हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर जनजातियाँ। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर जो कि मुस्लिम हैं। इसके अलावा गद्दी और चांगपा जनजातियाँ। लद्दाख क्षेत्र में बाल्टी, बेटा, बाट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डार्ड, सिन, गर्रा, सोम और पुरीगपा जनजातियाँ ये लद्दाख में। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी जनजाति। ओडिशा में दोस्तों मुंडा, खरिया, भूमिज, संथाल, हो, कोल, उरांव और संवर जनजातियां निवास करती हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइयां और असुर जनजातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश जनजातियों के मामले में बहुत अधिक जो है यहाँ पर कई जनजातियां निवास करती हैं और संख्या भी यहाँ पे बहुत अधिक है। या मध्य प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें भील, गोंड, पहाड़ी मरिया, मुरिया, बैगा, कोल और कमार हैं। छत्तीसगढ़ में मुरिया, कंवर, सहरिया, खोंड, गोंड और अबूझ मारिया जनजातियां हैं। इसके अलावा मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कुकी और मिकिर जनजातियां ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में निवास करती हैं। आप जानते हैं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति जो है उन्हीं के नाम पर ये जनजातियां हैं। मणिपुर में कुकी और मैढ़ी जनजाति। नागालैंड में नागा और कछारी जनजाति और मिजोरम में हजोंग, पावी और मिजो जनजातियाँ। त्रिपुरा में हलाम, रियांग और त्रिपुरी जनजाति निवास करती है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिसमी, सिंगपो और अबोर जनजातियाँ। असम में गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी और बोडो जनजातियाँ। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल और लेप्चा जनजातियाँ। और सिक्किम में लेप्चा और भूटिया जनजातियाँ आपकी पाई जाती हैं। तो ये था दोस्तों भारत